दरअंदाजी का दंदान चिकन जवाब। पाकिस्तान ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। दोनों भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी की। पाक फजाई ने बरवक्त जवाब देते हुए फजा में ही तबाह कर दिए। 2 भारतीय पायलट मारे गए, एक को पाक फौज ने जिंदा पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए विंग कमांडर का नाम अभिनंदन और सर्विस नंबर 27981 है। जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर यहां से एस्केलेट होती है, ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। हमने आपको कहा बातचीत से अपने मसले हल करना चाहिए। जंग हुई तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पाकिस्तान की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पूरी सलाहियत मौजूद, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। पहले ही खदशा था कि भारत कोई हरकत करेगा। हमने पहले इंतजार किया, फिर एक्शन लिया। भारत अब भी थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करे, बैठकर मसले हल करे। नेशनल कमांड अथॉरिटी इजलास के बाद कौम से खिताब। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। भारतीय जंगी तैयारों ने दरअंदाजी की, जवाब देने के सिवा चारा ना था। DGISPR का कहना है आज का एक्शन सिर्फ दिफा के लिए था। यकीनी बनाया कि टारगेट को एंगेज करने में जानी नुकसान ना हो, वरना बड़े टारगेट को आसानी से निशाना बना सकते थे। एक जख्मी समेत 2 भारतीय पायलट्स को हिरासत में लिया और मुहज्जब मुल्क जैसा सलूक किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द एनवायरनमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर a threat to peace and development, not only between the 2 countries but in the region and beyond. पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत, फोर्सेस बासलाहियत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खित्ते के मफाद में नहीं करना चाहते। वजीर आजम और अवाम ने भी यही पैगाम दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग, कहा आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले, जंग नहीं हम चाहते हैं, आइए मिलकर बैठे, मसला बातचीत से हल करें। भारत इस पेशकश पर ठंडे दिल से गौर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान सूरत फातिहा की तलावत की। तलावत मुकम्मल होने के बाद सहाफियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। Officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. पाक फौज का रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का एक और बयान 92 न्यूज पर। भारतीय पायलट ने चाय पीते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज ने उसे हुजूम से बचाया।
तैयारे गिरने के बाद भारत की अपनी खिफत मिटाने की नाकाम कोशिशें। भारतीय हुक्काम ने ऑफिशियल वेबसाइट से पाकिस्तान में गिरफ्तार पायलट का सर्विस रिकॉर्ड हटा दिया। थोड़ी देर पहले तक गिरफ्तार पायलट्स के नाम और सर्विस नंबर वेबसाइट पर मौजूद थे। बुज़दिल दुश्मन को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का सबूतों के साथ जवाब। एक भारतीय तैयारे का मलबा पाकिस्तानी हुदूद में गिरा, दूसरा तैयारा मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फौज ने मलबे के करीब आने की भी हिम्मत न की, इलाका मकीन वीडियोस बनाते रहे। शाहीनों के भारतीय तैयारों पर झपटने, भारतीय तैयारों के गिराए फ्यूल टैंक, गिरफ्तार पायलट्स के असलहा और दस्तावेजात की फुटेजेस 92 न्यूज सामने ले आया। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद से कार्रवाई की, बाकायदा वार्निंग के बाद दिन की रोशनी में हमला किया। यह भारतीय जारहियत का जवाब नहीं, मादरे वतन के दिफा की सलाहियत का इजहार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत, कहा पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, मजबूर किया गया तो पूरी तरह तैयार हैं। इंसानी जानों के ज़िया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सरप्राइज। DGISPR के तस्दीक करते ही भारतीय मीडिया की बोलती बंद। कोई तरकीब ना सूझी तो अपने तैयारों की तरह दुम दबाकर भाग गया। अपने ही तबाहशुदा तैयारों का बलबा दिखाने पर मजबूर। वाज़ेह सबूत देकर भारतीय तज्जियाकारों की जुबानें भी गुंग हो गई। दुश्मन को रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में मुंह तोड़ जवाब। भारत में पाकिस्तानी तैयारों की घन गरज का लर्जा तारी। मकबूजा कश्मीर, मशरकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे बंद करना पड़े। एयरपोर्ट्स पर तैयारों की आमदोरफ्त रोकी गई। भारतीय मीडिया का दावा, रिहायशियों को घरों के अंदर रहने का हुक्म। भारत की अक्ल ठिकाने आने लगी। भारतीय वजीर खारजा सबकी के बाद तहम्मुल का राग अलापने लगी। सुषमा स्वराज कहती हैं भारतीय फजाइया की कार्रवाई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, भारत कशीदगी में मजीद इजाफा नहीं चाहता, तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे, जिम्मेदार मुल्क की तरह किरदार निभाएंगे। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारतीयों के बिखर गए ख्वाब जो उगल रहे थे आग, अब अलापने लगे अमन का राग। भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया से नो टू वॉर। भारतीय अवाम कहते हैं जंग ना करे मोदी सरकार। उधर पाक फजाया के तैयारों की घन गरज से कौम का जोश जज्बा दोबाला। सोशल मीडिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर शहरी खुशी से निहाल। भिंबर में पाक फौज का शानदार इस्तकबाल। बॉर्डर पर जाने और आने वाले फौजी काफिले पर फूलों की बारिश। उधर शहर शहर मिठाइयां तकसीम की गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजफ्फराबाद में जश्न का समा। सैकड़ों तलबा और शहरी सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, रेहाड़ी में मुजाहरे। बसीरपुर समेत दीगर शहरों में रैलियां। भारतीय जारहियत, वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी कल होगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे की जेर सदारत ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। खुर्शीद शाह का कहना है पाक फिजाइया ने अपने दिफा में हमला किया। सब सियासतदान मुल्क की सालमियत के लिए एक पेज पर है। जंग फौजें नहीं कौमें लड़ती हैं, फौजों का मुआवजा करने वाले शर्म करें। चौधरी शुजाउत कहते हैं भारतीय फौज तादाद में ज्यादा है लेकिन पाकिस्तानी फौज और कौम का जज्बा बरतर है।
शेख रशीद कहते हैं अगर जंग हुई तो भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मोदी सियासत ना चमकाए, बेहतर है सुलह की तरफ जाए। फजल रहमान बोले पाकिस्तान से जंग छेड़ना हिंदुस्तान की कम अक्ली है। भारत ने दरअंदाजी करके मामलात को संगीन कर दिया। भारतीय हुकूमत सियासी मकासद के लिए अपने अवाम और अपोजिशन को मामू बना रही है। दुनिया ने देख लिया भारतीय दावों की कोई हकीकत नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है OIC और तुर्की ने भी भारतीय जारहियत की मजम्मत की। जिस इजलास में सुषमा स्वराज आएंगी हम उसमें नहीं जाएंगे। रूस का पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेने की अपील। क्रेमलिन के तर्जुमान का कहना है रूस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। उधर शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। सलामती काउंसिल से भारतीय जारहाना इक़दामात फौरी रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों को भारतीय दरअंदाजी से आगाह किया। OIC की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की मजम्मत। राब्ता ग्रुप इजलास के एलामी के मुताबिक इस्लामी ममालिक की तंजीम का कहना है इंसानी हुकूक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराया जाए। उधर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने शुरका को कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से आगाह किया। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।